हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को पेशीय तंत्र टॉपिक पढ़ा रहे थे। कौन सा टॉपिक? पेशीय तंत्र, यानी कि चैप्टर नंबर 20 का जो कंकाल तंत्र था ख़त्म हो गया। उसके बाद पेशीय तंत्र स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे पेशी के बारे में पढ़े। जैसे कंकाल पेशी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? कंकाल पेशी के बारे में। तो कंकाल पेशी में क्या होता है? कंकाल पेशी किससे घिरा होता है? एपीमाइसियम से। किससे घिरा होता है? एपीमाइसियम से। और उसके अंदर बहुत सारे पेशी बंडल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? बहुत सारा पेशी बंडल देखने को मिलता है। और उस पेशी बंडल के अंदर बहुत सारा पेशी तंतु देखने को मिलता है। ठीक है। और वो पेशी तंतु किससे घिरा होता है? इंडोमाइसियम से। किससे घिरा होता है? इंडोमाइसियम से। इस प्रकार से सभी कंकाल पेशी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि पेशी तंतु क्या होता है। तो बेसिकली आज किसका टॉपिक रहेगा? पेशी तंतु के बारे में। किसके बारे में? पेशी तंतु। पेशी तंतु क्या है इसके पहला वीडियो में बताए थे, लेकिन आज का जो वीडियो रहेगा स्पेशल किसके बारे में रहेगा? पेशी तंतु के बारे में रहेगा। पूरा देखेंगे कि पेशी तंतु में क्या क्या होता है, कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती है, या पेशी तंतु किसे कहते हैं, या पेशी तंतु कैसे कार्य करता है, ये भी देखने वाले। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? पेशी तंतु। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? पेशी तंतु। पेशी तंतु क्या होता है? प्रत्येक पेशी तंतु में अनेक तंतु होता है। प्रत्येक पेशी तंतु में अनेक तंतु होता है, मतलब एक फाइबर जैसी संरचना होती है। बहुत सारे फाइबर जैसी संरचना पाई जाती है। इतना तक क्लियर है? ठीक है। उसी को मायोफाइब्रिल बोलते हैं, या उसी को क्या बोल सकते हैं? पेशी तंतुक। क्या बोल सकते हैं? पेशी तंतुक। इतना तक क्लियर है? ओके। उसी पेशी तंतुक में दो रेखित जैसा संरचना दिखता है। क्या दिखता है? दो रेखित जैसा संरचना। उसी को बोलते हैं हल्के तथा गहरे बैंड। कौन सा बैंड? हल्के तथा गहरे बैंड से रेखित होता है। हल्के तथा गहरे बैंड से रेखित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई भी एक धागा जैसा है, ठीक है, और वो धागा पेंट होल है, आधा आधी पेंट होल है दो रंग से। एक धागा है और वो कितने रंगों से पेंट हो चुका है? दो रंगों से। तो कैसा देखने में लगेगा? ठीक उसी प्रकार जो हमारा पेशी तंतु होता है वो रेखित होता है। कैसा होता है? रेखित। कैसे रेखित होता है? हल्के तथा गहरे बैंड से। हल्के तथा गहरे बैंड से रेखित होते हैं। याद कीजिए, कंकाल पेशी को क्या बोलते हैं? रेखीय पेशी। उसका दूसरा नाम क्या है? रेखीय पेशी। और इसका दूसरा नाम क्या है? ऐच्छिक पेशी। तो कंकाल पेशी को रेखीय पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि कंकाल पेशी में जो पेशी तंतु होता है उसी पेशी तंतु के ऊपर हल्के गहरे बैंड से रेखित होता है। इसलिए कंकाल पेशी को तंतु को रेखित पेशी भी कहते हैं। कैसा पेशी कहते हैं? रेखित पेशी भी कहते हैं। यह दो प्रोटीन के कारण होता है। ये जो इसके ऊपर जो भी हल्का तथा गहरा बैंड दिखाई दे रहा है, ये किसके वजह से दिखाई दे रहा है? दो प्रकार के प्रोटीन के कारण। किसके कारण? दो प्रकार के प्रोटीन के कारण। और इसी प्रोटीन को बोलते हैं संकुचनशील प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? संकुचनशील प्रोटीन। और एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन और दूसरे प्रोटीन का नाम है मायोसिन। एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन और दूसरे प्रोटीन का नाम है मायोसिन। तो ये वही दोनों प्रोटीन है जिसके वजह से पेशी तंतु के ऊपर रेखित होता है, गहरा तथा हल्का बैंड होता है। ठीक है। अब दोनों के बारे में देख लेते हैं कि हल्का बैंड किसका बना होता है और भारी बैंड यानी कि गहरा बैंड किसका बना होता है। ठीक है। हल्का बैंड किसे कहते हैं या गहरा बैंड किसे कहते हैं, दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा? हल्का बैंड। क्या लिखा? हल्का बैंड। देखिएगा ध्यान से, ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। कौन सा बैंड? हल्का बैंड। किसका बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का। क्लियर हो गया। ये पतला तंतु कहलाता है। कैसा तंतु? पतला तंतु। ये जो एक्टिन प्रोटीन से बना होता है हल्का बैंड, ये कैसा तंतु होता है? पतला तंतु होता है। ठीक है। और इसी को आई बैंड बोलते हैं। इसी हल्का बैंड को क्या बोलते हैं? आई बैंड। अगर इंग्लिश में इसको बोले तो आइसोट्रोपिक बैंड, हिंदी में समदैशिक बैंड बोलते हैं इसको। ठीक है।
प्रत्येक आई बैंड को बीचों बीच यानी कि दो विभाजित करने वाली एक रेखा होती है, उस रेखा को बोलते हैं जेड रेखा। ये जो कुछ कुछ बातें अभी बता रहे हैं किसके बारे में, हल्का बैंड के बारे में, आगे जब इसका फ़ोटो बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो जिस टाइम हम उसका फ़ोटो बनाएंगे उस टाइम ये सभी चीज़ वहाँ पे नहीं लिखा होगा, इसलिए हम क्या किए हैं, पहले यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट्स में उतार लें और जब इसका फ़ोटो बनाएं तो उस नोट्स को देखें और जो हम बोले उसको मैच करें, तब फ़ोटो क्लियर होगा, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी जो भी है इसको लिख लेना है। ठीक है, तो ये हल्का बैंड है। हल्का बैंड किसका बना होगा, एक्टिन प्रोटीन का। ये पतला तंतु होता है और इसी को आई बैंड भी बोलते हैं या समदैशिक बोल सकते हैं। इसी आई बैंड को बीचों बीच भागने वाली एक बीचों बीच बांटने वाली एक रेखा होती है, उसी रेखा को जेड रेखा बोलते हैं। और दो जेड रेखा के बीच जो भी स्थान बनता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। दो जेड रेखा है उसके बीच का जो स्थान बनता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। और ये जो सार्कोमेयर है पेशी का संकुचन इकाई कहलाता है। ये पेशी के संकुचन इकाई का कार्य करता है। इतना याद रखना है कि इसमें हल्का बैंड में। अब आ जाइए गहरे बैंड के ऊपर। किसके ऊपर, गहरे बैंड के ऊपर। तो जिस प्रकार से हल्का बैंड किसका बना था, एक्टिन प्रोटीन का, तो गहरा बैंड किसका बना होगा, मायोसिन प्रोटीन का। किसका बना होगा, मायोसिन प्रोटीन का बना होगा। ये मोटा तंतु होगा। कैसा तंतु, मोटा तंतु। क्यों, क्योंकि ये हल्का बैंड कैसा था, पतला तंतु, तो गहरा बैंड कैसा होगा, मोटा तंतु होगा। अच्छा, हल्का बैंड को क्या बोलते थे, आई बैंड, लेकिन गहरा बैंड को क्या बोलेंगे, ए बैंड। हल्का बैंड को क्या बोलते थे, आई बैंड, गहरा बैंड को क्या बोलेंगे, ए बैंड। क्लियर है। हल्का बैंड को आई बैंड भी बोलते थे और भारी बैंड को ए बैंड भी बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्का बैंड जो आई बैंड होता है उसको बांटने वाले रेखा को जेड रेखा बोलते हैं। जो भारी बैंड होता है, जो गहरा बैंड होता है यानी कि जो ए बैंड होता है, इसको बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, एम रेखा। इसको बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, एम रेखा। तो दोनों इस प्रकार से रिलेट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अलावे कुछ यहाँ पे नोट्स पॉइंट लिखा गया है इस बॉक्स के अंदर जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई बैंड तथा ए बैंड, यानी कि आई बैंड मतलब ये हल्का बैंड और ए बैंड मतलब गहरा बैंड, ये दोनों क्या होता है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। एक वो वाला होगा, दूसरा वो वाला होगा, फिर ये वाला होगा, तीसरा वो वाला होगा। इस प्रकार से एकांतर क्रम में विकसित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। पतला तंतु का सिरा, किसका सिरा, ये जो पतला तंतु है जो हल्का बैंड है, इसका सिरा मोटे तंतु के सिरा पर आच्छादित होता है। पतला तंतु का सिरा मोटे तंतु के सिरा के ऊपर आच्छादित होता है। तो जब भी फोटो बनाएंगे तो मान लीजिए ये है मोटा तंतु, ठीक है, और इस मोटा तंतु के ऊपर, इस मोटा तंतु के सिरा पर कौन होता है, पतला तंतु होता है। तो ये देखिए मोटा तंतु का सिरा हो गया, इसके ऊपर कौन सा तंतु हो गया, पतला तंतु होगा, और इस प्रकार से क्या होता है, आच्छादित होता है यानी कि घिरा होता है। यहाँ तक क्लियर है। फोटो बनाएंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, मोटे तंतु का वह भाग जो पतले तंतु से घिरा हो। इसका मतलब जो भी मोटा तंतु है उसका सिर्फ वह वाला भाग देखना है जहाँ पर सिर्फ पतला तंतु है। जहाँ पर सिर्फ क्या है, पतला तंतु है, वैसे जगह को बोलते हैं एच क्षेत्र। वैसे जगह को क्या बोलते हैं, एच क्षेत्र, या इसी को एच जोन भी बोला जाता है। तो जितना भी बात अभी बताएं इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मोटा मोटी ये समझना है कि जो हमारा कंकाल पेशी में जो पेशी तंतु होता है, उस पेशी तंतु में कुछ रेखा देखने को मिलता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रेखित पेशी बोलते हैं। वो जो रेखित दिखाई देता है वो दो तरीके से दिखाई देता है, या तो हल्का बैंड या तो गहरा बैंड। और ये जो दोनों बैंड का हमने नाम लिया, ये दो प्रोटीन के कारण होता है। इसको संकुचनशील प्रोटीन बोलते हैं। और उस दो प्रोटीन का नाम है, एक का नाम है एक्टिन, दूसरे का नाम है मायोसिन। तो जो हल्का बैंड होता है वो एक्टिन का बना होता है, जो भारी बैंड होता है वो मायोसिन का बना होता है। जो हल्का बैंड होता है वो पतला तंतु कहलाता है, जो गहरा बैंड होता है वो मोटा तंतु कहलाता है। जो हल्का बैंड होता है उसको आई बैंड भी बोलते हैं, जो गहरा बैंड होता है उसको ए बैंड भी बोलते हैं। जो हल्का बैंड होता है यानी कि आई बैंड, उसको बांटने वाली रेखा को जेड रेखा बोलते हैं। जो गहरा बैंड होता है यानी कि ए बैंड, इसको बांटने वाली रेखा को एम रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों क्लियर हो गया होगा।
और एक नोट पॉइंट यहाँ पर ये है कि दो जेड रेखा वाले बीच के स्थान को सार्कोमेयर कहते हैं और ये सार्कोमेयर संकुचन स्थल का कार्य करता है। ठीक है। और आई बैंड और ए बैंड क्या होते हैं, एकांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। पतला तंतु का सिरा जो होता है दोनों ओर से मोटे तंतु के सिरा के ऊपर मौजूद होता है, उसके आच्छादित होता है, घिरा होता है। जो मोटा तंतु का भाग होता है उसके पतले तंतु से घिरा होता है, उस वाले भाग को क्या बोलते हैं, एच क्षेत्र बोलते हैं। अब ये जितना भी सारा बात लिखा हुआ है इसको अच्छे से ढंग से नोट्स में लिखिए। अब आगे जो फिगर बताने वाले हैं उसमें से ये सारा बात आएगा, जो भी नाम आ रहा है सब कुछ फ़ोटो में दिखाया जाएगा, तब पूरी तरह से क्लियर होगा। तो अभी आपको उतारने का समय दिया जा रहा है या स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जा रहा है। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। जो अभी अभी लिखाया हुआ था, जो अभी अभी आपने लिखा, उसके बाद उसी जो लिखा हुआ लाइन है उसको ध्यान से पढ़ना है और इस फोटो को देखना है और हम इस फोटो से समझाने वाले जो भी चीज़ लिखा हुआ था वो। तो ये किसका फ़ोटो है, पेशी तंतु की संरचना। ये जो भी संरचना आपको हमारे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है इस संरचना को बोलते हैं पेशी की संरचना, यानी कि पेशी तंतु की संरचना। ठीक है। एक पेशी को हम तोड़ करके देख लिए, काट करके देख लिए, उसके तंतु में जो भी रेखित का संरचना होता है उसको हम आज लोग देख रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पेशी तंतु की संरचना के बारे में बताने के लिए। ठीक है। तो अभी अभी आप लोगों को बताए थे कि पेशी तंतु में दो संरचना देखने को मिलता है, एक हल्का बैंड तथा दूसरा भारी बैंड। तो इसमें कोई कोई हल्का बैंड आपको दिख रहा है क्या और कोई कोई भारी बैंड दिख रहा है क्या? हल्का बैंड को बोलते थे पतला, याद कीजिए पतला तंतु, और भारी बैंड यानी कि गहरा बैंड को क्या बोलते थे, मोटा तंतु। अभी अभी आपके कॉपी में लिखा हुआ है, चेक कीजिए। तो ये देखिए, ये जो ब्लू रंग से रंगे हैं ये पतला बैंड है, ये ब्लू रंग से रंगे हैं पतला तंतु है। जो भी ब्लू रंग से रंगा हुआ है वो कौन सा तंतु है, पतला तंतु है। ठीक है। और जो काला वाला है देखिए बहुत मोटा मोटा है, तो ये कैसा तंतु हो गया, मोटा तंतु। तो जो पतला तंतु होता है उसको कौन सा बैंड बोलते हैं, आई बैंड। कौन सा बैंड, आई बैंड। और इसी को बोलते हैं हल्का बैंड। कौन सा बैंड, हल्का बैंड। इसको हल्का बैंड बोलिए या पतला तंतु बोलिए या आई बैंड बोलिए, तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो मोटा वाला तंतु आपको दिख रहा है इसको आप गहरा बैंड बोलिए या ए बैंड बोलिए या मोटा तंतु बोलिए, सब एक ही बात है। ठीक है, तीनों एक ही नाम हुआ। तो जो भी इसमें मोटा मोटा दिख रहा है उसको मोटा तंतु, जो भी इसमें पतला पतला बैंड दिख रहा है उसको पतला तंतु, यानी कि इसको आई बैंड और इसको ए बैंड। क्लियर है। और अभी आप कॉपी चेक कीजिए, अभी लिखाए थे कि जो भी पतला बैंड होता है यानी कि जो भी आई बैंड होता है या जो भी हल्का बैंड होता है, जो भी हल्का बैंड होता है उसको बीचों बीच विभाजित करने वाली एक रेखा होती है। उसको बीचों बीच विभाजित करने वाली एक रेखा होती है और उस रेखा को बोलते हैं जेड रेखा। उस रेखा को क्या बोलते हैं, जेड रेखा। अभी अभी दिखाए थे, देखिए जो हल्का बैंड होता है, जो आई बैंड होता है, उसको द्विविभाजित करने वाली एक रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं, जेड रेखा। तो ये हल्का बैंड था, इसको दो भागों में बांट दिए, इसी रेखा को क्या बोल दिए, जेड रेखा। और यहाँ भी हल्का बैंड है, जो भी ब्लू वाला सब कैसा है, हल्का बैंड है, तो इसको दो भागों में बांट रहा है, तो ये भी कौन सा रेखा हो गया, जेड रेखा हो गया। ठीक है। अब उसके बाद लिखाए थे कि दो जेड रेखा के बीच वाले स्थान, दो जेड रेखा के बीच वाले स्थान को एक सार्कोमेयर कहा जाता है। इसके दो जेड रेखा के बीच वाले स्थान को क्या कहा जाता है, सार्कोमेयर। क्या कहा जाता है, सार्कोमेयर। दो जेड रेखा के बीच वाले स्थान को सार्कोमेयर कहा जाता है। ये संकुचन स्थल का काम करता है, संकुचन निर्माण स्थल का काम करता है। इसके बारे में आगे डिटेल से बताया जाएगा। तो जो भी हल्का बैंड था उसको पतला तंतु बोले, आई बैंड बोले। उसको दो भागों में बांटने वाला एक रेखा था, उसको क्या बोल दिए, जेड रेखा बोल दिए। ये भी हल्का बैंड है, इसको दो भागों में बांट रहा है, इसको क्या बोल दिए, जेड रेखा बोल दिए। अब अगला लाइन देखिए, किसमें, मोटा तंतु यानी कि गहरा बैंड में। तो गहरा बैंड को क्या बोलते हैं, ए बैंड या मोटा तंतु। तो जो गहरा बैंड होता है, जो ए बैंड होता है, उसको बांटने वाली रेखा, उसको द्विविभाजित करने वाली रेखा को बोलते हैं एम लाइन। उसको कौन सा रेखा बोलते हैं, एम रेखा। तो ये मोटा तंतु था,
इसको बीचों बीच बांटने वाली रेखा को क्या बोलती है? एम रेखा। और यहाँ पर भी मोटा तंतु है, तो इसको बीचों बीच में जो बांट रहा है इसको भी क्या बोलेंगे? यम रेखा। ठीक है, यहाँ भी मोटा तंतु है, तो इसको बीच में जो बांट रहा है ये जो रेखा है इसको क्या बोल देंगे? यम रेखा बोल देंगे। इतना तक क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब उसके बाद आगे इधर पटी बॉक्स में क्या लिखे थे कि जो मोटा तंतु होता है और हल्का तंतु होता है एकांतर रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकांतर रूप में व्यवस्थित रहते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? हल्का तंतु, फिर उसके नीचे क्या है? मोटा तंतु, फिर से क्या आ गया? हल्का तंतु, फिर से क्या आ गया? मोटा तंतु, फिर से आ गया हल्का तंतु, फिर से आ गया मोटा तंतु, फिर से आ गया हल्का तंतु, फिर से होता तो क्या होता? मोटा तंतु। तो इस प्रकार से हल्का तंतु तथा मोटा तंतु यानी कि पतला तंतु तथा मोटा तंतु एकांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं, एकांतर रूप में सजे होते हैं। क्लियर है? उसके बाद आगे क्या लिखा है कि जो भी मोटा तंतु होता है, मोटा तंतु का सिरा, मोटा तंतु का दोनों सिरा, ये देखिए है मोटा तंतु, ये है क्या? मोटा तंतु। इसके मोटे तंतु का दोनों सिरा किससे घिरा होता है? पतले तंतु के सिरा से घिरा होता है। तो ये मोटा तंतु का सिरा है, इसका सिरा देखिए इधर भी पतले तंतु से घिरा हुआ है और इस साइड भी पतला तंतु से घिरा हुआ है। तो वही लाइन लिखा हुआ है कि जो भी मोटा तंतु होता है उसका दोनों सिरा पतले तंतु के दोनों सिरा से आच्छादित होता है, यानी कि घिरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा है कि जहाँ पर सिर्फ मोटा वाला तंतु हो, जहाँ पर सिर्फ केवल मोटा वाला तंतु दिखे, वहाँ पर कोई पतला वाला तंतु ना दिखे, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एच क्षेत्र बोलते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एच क्षेत्र बोलते हैं। तो देखिए कहाँ पे बता दें, हाँ देखिए, अगर इसकी बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा काला वाला क्या है? मोटा तंतु है। ये पूरा का पूरा काला वाला क्या है? मोटा तंतु है। लेकिन एच क्षेत्र किसको कहेंगे? जहाँ पर केवल क्या हो? सिर्फ क्या हो? मोटा वाला तंतु हो। तो ये जो वाला भाग बना रहे हैं हम, जिसमें पतला बैंड को नहीं लेना है, किसको नहीं लेना है? पतला बैंड इसमें नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए? मोटा बैंड आना चाहिए। तो देख लीजिए, ये जो बीच में बन रहा है इसमें कहीं भी पतला बैंड है क्या? नहीं है। लेकिन पूरे की बात करेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा सा पतला बैंड आ गया, इसको नहीं लेना है। सिर्फ क्या लेना है? जहाँ पर सिर्फ मोटा बैंड हो, जहाँ पर सिर्फ मोटा तंतु हो, यहाँ पर पतला तंतु थोड़ा सा भी ना हो, इसी क्षेत्र को बोलते हैं एच क्षेत्र। इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एच क्षेत्र। तो आपको सारा फोटो क्लियर हो गया होगा, जो भी लिखा है सारा क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो ध्यान से इधर एक बार फिर से देखिए। ठीक है, सबसे पहले था पेशी तंतु पर क्या? एक गहरा यानी कि एक हल्का बैंड और दूसरा गहरा बैंड। हल्का बैंड के बारे में पढ़े, वो किसका बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। जो हल्का बैंड होता है वो पतला तंतु कहलाता है, पतला तंतु कहलाता है। जो भी पतला तंतु है वो हल्का बैंड कहलाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं आई बैंड। और आई बैंड को विभाजित करने वाली एक रेखा होता है, उसको बोलते हैं जेड रेखा। और दो जेड रेखा के बीच वाले स्थान को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। उसके बाद पढ़े थे क्या? गहरा बैंड पढ़े थे। गहरा बैंड को क्या बोलते हैं? मोटा तंतु कहलाता है। गहरा बैंड क्या कहलाता है? मोटा तंतु कहलाता है। ये मोटा तंतु ए बैंड कहलाता है, ए बैंड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो ए बैंड होता है इसको द्वि विभाजित करने वाली एक रेखा होता है, इस रेखा को एम रेखा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ क्या हो? जहाँ पर सिर्फ क्या हो? जहाँ पर सिर्फ मोटा वाला तंतु हो, यानी कि जहाँ पर सिर्फ ए वाला बैंड हो, उस क्षेत्र को एच क्षेत्र बोलते हैं। और इस प्रकार से मोटा तंतु और पतला तंतु एकांतर रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और जो भी मोटा तंतु का दोनों सिरा होता है वो पतले तंतु के दोनों सिरा से घिरे होते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेशी तंतु का चैप्टर टॉपिक होता है समाप्त। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। आगे क्या पढ़ेंगे कि ये जो किसका बना हुआ था? प्रोटीन का। कितने प्रोटीन का? 2 प्रोटीन का, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। तो अब ये दोनों प्रोटीन को क्या बोलते हैं? संकुचनशील प्रोटीन। तो अगला टॉपिक यही रहेगा कि संकुचनशील प्रोटीन क्या होता है और एक्टिन और मायोसिन कैसे बनता है, ये दोनों प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। और संकुचनशील प्रोटीन देखना है तो अगला वीडियो भी देखने का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।